अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, जुलाई 15 को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी। ये मुलाकात तकरीबन 1 साल के बाद हुई, लेकिन बदकिस्मती से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी न हो सकी। और ना कि तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वापस हिंदुस्तान पहुंचे जुलाई 16 को, तो हमने देखा कि वहाँ एक शोर बर्पा हो गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मीडिया में, वहाँ की ऑपोजिशन में और किसी हद तक जो ऑफिशियल सर्कल्स हैं उनमें भी। और शोर जो बर्पा हुआ उसकी बुनियादी पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि पाकिस्तान की वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं वो फेल हो गए हैं। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीफ डायलॉग ब्रेकर हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है और कितना इसमें एक इंडियन मीडिया की इमेजिनेशन है, इंडियन जो अपोजिशन है उसकी एक ज़बरदस्ती की पाकिस्तान पर तोहमत लगाने की बात है। नाज़रीन, आज की प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि कौन जिम्मेदार था ये जो मुज़ाकरात हैं उनके किसी हद तक ब्रेकडाउन में। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं PMLQ की MNA मारवी मेमन साहिबा, उनके साथ जाहिद हुसैन साहब हैं, एडिटर न्यूज़ लाइन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हामिद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आए। वेलकम एवरीबॉडी। नाज़रीन, फोन लाइन पर हमारे साथ न्यू दिल्ली से हैं बरखा दत्त साहिबा, ग्रुप एडिटर हैं NDTV की। बरखा, वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू नसीम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। इससे पहले नाज़रीन कि हम डिस्कशन शुरू करें, इंडियन मीडिया में जो कुछ कहा गया, लिखा गया और इंडियन ऑपोजिशन ने जो कहा टॉक्स के बारे में, उसके हम आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं। India will have to act more strongly and India should call this off. They should not engage themselves in dialogue if this is the attitude Pakistan is showing to India. Pakistan is in a state of denial and Pakistan uses every dialogue forum as a media opportunity. पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रामाणिक इरादा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भारत को ह्यूमिलिएट किया है और जिस तरह उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को ह्यूमिलिएट किया है। Shah Mahmood Qureshi, a day after the talks were over, has turned around. He's launched a tirade, so to speak, in the public, whereas SM Krishna has come back to India, maintained his composure, has refused to launch into any kind of a debate or any kind of slanging. The events in Islamabad haven't really gone according to the calculations that India had hoped for. First, of course, was the tirade against the Home Secretary G.K. Pillai yesterday, and today, of course, it took an entirely new turn when Shah Mahmood Qureshi, the Pakistan Foreign Minister, took on his guest in Pakistan, SM Krishna, the Indian External Affairs Minister, even before he left. नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। बरखा, आपसे शुरू करते हैं। ये रेकर इन चीफ ऑफ द टॉक्स, ये लक़ब दे दिया इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? नसीम, मेरे ख्याल एक तो इंडियन मीडिया के बारे में जनरलाइज नहीं करना चाहिए। डिफरेंट चैनल्स ने इसको अलग अलग तरीके से कवर किया, लेकिन ये बात जरूर है कि एक यहाँ पर एक परसीव्ड इंसल्ट है कि जब शाह महमूद कुरैशी ने दो चीजें की। एक तो हमारे यहाँ के जो इंडिया के होम सेक्रेटरी हैं उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज किया, और वो क्रिटिसिज्म फिर भी ठीक होता, लेकिन उन्होंने क्रिटिसिज्म हाफिज सईद के साथ एक तरह से जोड़ दिया, क्योंकि आपको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठा था वो हाफिज सईद की हेट स्पीचेस के बारे में उठा था। दूसरा, उस समय SM कृष्णा ने कुछ नहीं बोला, दोनों मंत्री उसके बाद डिनर रिसेप्शन के लिए भी गए। फिर क्यों शाह महमूद कुरैशी को ऐसी जरूरत पड़ी कि अगली सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक बार फिर एक पर्सनल क्रिटिसिज्म SM कृष्णा का करते हुए ये बोला कि बार बार लगातार उनको दिल्ली से फोन आ रहे थे, उनके पास तो अपनी मैंडेट भी नहीं थी। तो ये जो दो चीजें हुई हैं, मुझे लगता है उससे एक इम्प्रेशन भारत में पड़ गया है, ना केवल मीडिया में पर बहुत से लोगों में भी, कि कुरैशी साहब ने पर्सनलाइज क्यों किया। सब लोग जानते हैं कि डिफरेंसेस हैं दोनों देशों में, कोशिश की जा रही है मिडिल ग्राउंड ढूंढने की,
लेकिन क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसा प्रेशर पड़ गया शाह महमूद कुरैशी साहब पर कि उन्होंने एक तरह से पर्सनल तौहीन की एसएम कृष्णा की। तो इसको लेकर काफी यहाँ पर पब्लिक डिबेट है, काफी चर्चा में चीजें हैं। जो मॉडरेट ओपिनियन है वो ये नहीं चाहती कि टॉक्स कोलैप्स हो, लेकिन उनको भी एक तरह का एक सेंस ऑफ इंसल्ट है। हामिद, ये इतनी पर्सनल थी जो इन्होंने कहा कि पर्सनल इंसल्ट की, और उसके नतीजे में उनको ये कहा जाए कि वो चीफ रेकर हैं, क्योंकि टॉक्स की तो इश्यूज और भी थे ना। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन टॉक्स को बहुत ज़्यादा हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के और इंडिया के मीडिया का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि जब भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स बातचीत शुरू करते हैं, हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। कम से कम मुझे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू की कोई तवक्को नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 14 जुलाई को जब कृष्णा साहब पाकिस्तान आए थे, तो उसी दिन शाम को शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चल चुका था कि इन टॉक्स में से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। और उसकी वजह यह थी कि उस दिन 14 की रात तक उनके और कृष्णा साहब के दरमियान एक मामला तय पाया था कि इंडिया ये कह रहा था कि टेररिज्म हमारा मेन इशू होगा, और पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप टेररिज्म की बात करेंगे, हम कश्मीर और पानी की बात करेंगे। ये तय हो गया। लेकिन फिर रात को उनको शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया कि ये हम जॉइंट स्टेटमेंट में या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात नहीं करेंगे। अगले दिन 15 जुलाई को, जिस दिन दोपहर 2:30 बजे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो सुबह 11 बजे जब ये दोनों साइड्स दोबारा मिली, तो उसमें दोबारा कोशिश की शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि जी हम कॉमन ग्राउंड्स ढूंढते हैं। दोबारा बातचीत हुई, उसमें